हेलो दोस्तों, यहाँ पर है बेंगलुरु, इसके आसपास है, यहाँ पे है रांची। ठीक है। एक एक समय यहाँ पर झील की भरमार रहती थी, ठीक है, जिसके कारण जल स्तर काफी मेंटेन रहता था। लेकिन अधिक आबादी पहला, ठीक है, झीलों का रख रखाव ना करना दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि भौतिकवादी जीवन की अच्छी बिल्डिंग्स चाहिए, कार पार्किंग चाहिए, ठीक है, अच्छी सड़कें चाहिए, हर जगह आपको सिर्फ मार्बल टाइल्स या फिर ढलवा किया हुआ एरिया चाहिए, ठीक है, पेपर ब्लॉक से कवर्ड चाहिए। तो भैया पानी जो ऊपर से बरस रहा है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं करोगे तो पियोगे क्या? पेपर ब्लॉक? नहीं ना। सिर्फ ढलाई किए हुए रोड को पी के तो जीवन नहीं जिया सकता है। तो प्रकृति ने जो इस सृष्टि को बनाया है बहुत सोच समझ के बनाया है। भौतिकवादी जीवन की बहुत तीव्र प्रगति की दौड़ में हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रकृति से संतुलन बनाना भूल चुके हैं, ठीक है। और यही पे एक बात मैं कहता हूं कि आम की पूजा करना, ठीक है, पीपल की पूजा करना, सांप को नाग देवता देवता का दर्जा देना, दुर्गा माँ के साथ सिंह को दिखाना, ठीक है, वराह अवतार दिखाना, ठीक है, गंगा को जो जल है उसको गंगा माँ का दर्जा देना, ठीक है, कुआं को स्नान करना, छठ पूजा। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो प्रकृति की चीजें हैं उनको धर्म से जोड़ा, ठीक है, उनको धर्म से जोड़ा ताकि उनका सम्मान कर सके और हम आगे जाके हमारी पीढ़ियां भी इसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन बेंगलुरु में अभी गर्मी स्टार्टिंग में है, ठीक है, पानी की कम समस्या बहुत चरम सीमा पर पहुंच गई है और वन ऑफ द टॉप सिटीज में है इंडिया के लिए। सोच लीजिए अगर वहां हालत खराब हुआ तो अगर पानी ही नहीं रही तो आप कहां सरवाइव करेंगे बताइए। तो खाने से लेकर धोने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, उसका दोहन हो रहा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं रांची भी पठारी इलाका है, यहाँ पे भी रांची में, रांची से तो रांची में भी डीप बोरिंग का प्रचलन बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि रांची में खास पठारी लाने के कारण कोई खास नदियां है नहीं आसपास, ठीक है, जिसमें जल है। तो आप बोरिंग कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो तो हजारों सालों से नदी बह रही है, बारिश हो रहा है। तो बारिश में क्या होता है? नदी का पानी, चाहे तालाब का पानी या झील का पानी सींच सींच के नीचे जाता है और भूमिगत जल में स्टोर होता है, ठीक है। अगर बारिश होती है, अगर चट्टाने हैं, जैसे कि पठारी इलाका है तो झारखंड में बहुत सारी चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है, तो चट्टाने में अगर दरार है तो दरार नीचे तक है तो बहुत तेजी से पानी जाते हैं और वो स्टोर हो जाते हैं। 2 साल 3 साल के बाद सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है। इसीलिए भूमिगत, अगर नीचे सोना है तो उसमें, अगर वहां जल स्टोर है तो उसमें गोल्ड के गुण आ जाते हैं, आयरन है तो इसीलिए पाया जाता है कि वहां पर बहुत सारा आयरन पाया जा रहा है। इस सब की चीज देखने के लिए मिलती है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से बस इतना कहना चाहता हूं कि प्रगति के अंधी दौड़ में अगर हम लोगों ने प्रकृति से संतुलन नहीं बैठाया तो आने वाली पीढ़ियां या फिर हो सकता है हम लोग को काफी परेशानी होने वाली है। क्योंकि अभी ये बेंगलुरु है, ठीक है, फिर यहाँ पे मुंबई है, मुंबई में तो खैर समुद्र है, उसके बाद रांची है, उसके बाद दिल्ली है, ठीक है। तो जहां जहां जल का स्रोत का अभाव होने लगेगा, जल स्तर, भूमिगत जल स्तर नीचे जाने लगेगा और समस्याएं बढ़ जाएंगी। हर जगह का यही हाल होगा। अब एग्जाम्पल एक इमेजिन करिए कि कल को अगर चाइना के पास पानी की किल्लत हो गई, मतलब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है, तो बौखलाने के अलावा उनके पास युद्ध का, जब कहते हैं ना कि घर में आप फ्रस्ट्रेट हैं या कोई बहुत उलझन में, आप बहुत गुस्से में हैं, तो उस समय दिमाग काम करता नहीं है। तो कल को अगर विश्व में जल की समस्या हुई तो कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड वॉर वाटर की वजह से होगा। ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है, ऐसा हो जरूरी नहीं है, ठीक है। पूरे विश्व में बहुत अच्छी मात्रा में जल है, सही से उसका पहुंच और सही से इस्तेमाल करने की जरूरत है, ठीक है। हम लोग ये, और जब जब इंसान के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, प्रत्येक इंसान के मन में, कि हम लोग को एक सीमित मात्रा में जल की बर्बादी करनी है। देखिए अब जो जल है या गंगा नदी है, तो कोई अगर मान लीजिए कटरीना कैफ है तो गंगा माँ वो तो बोलती नहीं है। कटरीना कैफ अब बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, हम तो सीधा सीधा ऋषिकेश का पानी गंगोत्री से निकल के आप ही के फ्लैट में पहुंचाएंगे, ठीक है, ऐसा तो कहती नहीं है। या फिर ये नहीं कहती रिक्शा चालक अगर गंगा नदी के पास जाता है कि तुम रिक्शा चालक हो, ठीक है, या फिर तुम गरीब हो, या फिर तुमको शूद्र का दर्जा दिया गया है तो तुमको जल स्पर्श करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। इसको बांटा है हमने, ठीक है, बांटा है हमने, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रकृति सूर्य की रोशनी सबको बराबर देती है, ना ही वो ब्राह्मण को बहुत पहले पहुंचा देती है, ना ही शूद्र को बहुत लेट से पहुंचाती है। इसे बांटा हमने है। इसीलिए प्रकृति से संतुलन बनाकर चले। कुल मिलाकर जीवन का एक उद्देश्य होता है खुशहाली से जीना। अभी तरक्की की दौड़ में सोसाइटी के सामने अपनी पहचान बनाना है, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। जीवन ही आप नर्क बना देंगे, पृथ्वी नर्क बना देंगे, तो अगला क्या कह रहा है वो सोच के भी क्या फायदा।
ठीक है, जीवन आपको जीना है, अपने हिसाब से जीना, अपने दम पर आप उसको चलाने वाले, अपने दम पर आप अर्निंग करने वाले। हाँ, कोई काम समाज के खिलाफ नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कुछ एंगल्स है, इस बात को ध्यान रखिए कि जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, जहां भी अगर वाटर क्राइसिस होता है, अगर आप यूथ हैं तो उसको सोशल मीडिया के बारे में कंसर्न रेज करें, गवर्नमेंट पर प्रेशर बनाए, आम लोगों के बीच प्रचार करें, ठीक है, कि जल के बिना जीवन असंभव है। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।